Hey students, my name is प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की एक्सटर्नल फॉर्म्स के बारे में जिसके लिए आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझे रिक्वायरमेंट की है वीएनएसजीयू की। ठीक है, वीर नर्मद सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी समथिंग ऐसे कुछ नाम है, फुल फॉर्म नहीं पता बट वीएनएसजीयू करके यूनिवर्सिटी है। तो बहुत से स्टूडेंट के वहां से बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझे ये मैसेज किया था या उन्होंने पूछा था कि सर वीएनएसयू का एक्सटर्नल के फॉर्म का क्या शेड्यूल है, कैसे क्या इसका ऑनलाइन फॉर्म होता है या ऑफलाइन होता है। सो वही मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको लैपटॉप के थ्रू बता रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में आपको प्रोसेस बताते जाऊंगा। कुछ डिटेल्स उसमें पढ़नी होगी तो वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। और कौन सी वेबसाइट से कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे नहीं भरे जा रहे हैं, वो सारी की सारी आपको डिटेल दी गई है। सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सो फटाफट आप देख लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आगे आप शेयर भी कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, आपको मैं प्रोसेस पूरी की पूरी लैपटॉप के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको भी ईजी रह जाए, या मोबाइल के थ्रू भी आप ये एप्लीकेशन रन कर सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं लैपटॉप से। सबसे पहले आपको आ जाना है लैपटॉप की या आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा VNSGU। ठीक है, ये आप सर्च करते हैं आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होता है आपके सामने ये पूरा का पूरा होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज में अब आपको VNSGU का होम जो पेज है यहाँ पे आके आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, राइट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने वीएनएसयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी ये आपके सामने ओपन हो जाती है। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी है। तो अगर आपको ये एक्सटर्नल के रिगार्डिंग कुछ भी ढूंढना है कि एक्सटर्नल के रिगार्डिंग क्या शेड्यूल है, कौन कौन से इसके कुछ कंटेंट होते हैं या क्या क्या इसका गाइडलाइंस है, तो वो सब जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में। ठीक है, इस एग्जामिनेशन सेक्शन में जाते हो तो आप जैसे नीचे आते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है, ये रहा एग्जाम फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट वाला। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल की यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपको मोबाइल पे भी सेम ही थीम मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें दी हुई है। क्या क्या है वो देखो, एक्सटर्नल सिलेबस ईयरली सिस्टम है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इसको आप क्लिक करते हो, ये पहला स्टार्ट करते हैं अपने, तो इसमें जो भी आपका डिटेल्स हो गया, डाटाज होगा, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और भी हम चेक करते जाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है। आपको जिसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स को करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें मिलती जाएगी। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ आपको कौन कौन से कोर्सेज है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है, बट हमको जानना है कि एग्जाम में होगी कैसे, क्या क्या होगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है वो सब आपको यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो अब हम जरा एक काम करते हैं, यहाँ से बैक आ जाते हैं और जो चीज मेरे को मेन आपको बतानी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ लिखा है नवंबर 2024 एक्सटर्नल पूरक एग्जामिनेशन फॉर्म SY पार्ट 1 से फेल स्टूडेंट के लिए तो था। ठीक है, नवंबर 24 में। और इस बार जो लास्ट टाइम जो हुआ था ना एक्सटर्नल गाइडलाइंस 2023-24, ठीक है, जो एनईपी के रिगार्डिंग थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये गाइडलाइन आप पढ़ते हो तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इसी गाइडलाइन के अंदर वो गाइडलाइन भी है जो आपके इस ईयर जो है आने वाली है गाइडलाइन। ठीक है, तो हम इसके अंदर हमारे पास ये दो है, नवंबर 2000, इसको भी हम पढ़ते हैं, पूरक एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है बाय 2024 स्नातक प्रथम અને द्वितीय वर्ष માટે नापास અને अनुस्नातक कक्षा पास नापास। तो ये रिपीटर्स के लिए अभी एग्जाम चल रही है, तो उनका रिगार्डिंग है, तो उनका हमको न्यू एडमिशन करना है। तो न्यू एडमिशन वालों को एक काम करना पड़ेगा, आपको ये 23-24 वाली गाइडलाइन में जाना है। हालांकि अब इस साल जो आएगा वो 24-25 होगा, लेकिन 23-24 की गाइडलाइन से हम एटलीस्ट जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप ये पूरा का पूरा अगर पीडीएफ पढ़ते हो, ठीक है, प्रॉपरली पूरी पीडीएफ अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अगर एमकॉम है, बीकॉम है, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, किस तरह का पेमेंट होगा, कौन से साल में क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स देकर देने हैं, वो भी देखो यहाँ पे सब बताए हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान, ये पूरा का पूरा अगर आप पढ़ते हो, पीसी सर्टिफिकेट जरूरी है कि नहीं है, ये पूरा का पूरा कितनी फीस स्ट्रक्चर है वो भी दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे। तो आप अगर ये पूरा का पूरा पढ़ोगे ना तो आपको पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कितना जरूरी है और क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म सर ऑनलाइन भरेगा कि ऑफलाइन, पहले तो उस पे लोगों को कंफ्यूजन है कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा। चलो तो फटाफट हम अपने ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं। थोड़ा ये स्लो चल रहा है मेरा माउस नहीं स्लो चल रहा, लैपटॉप में थोड़ा स्पीडली जाते हैं अपने ऊपर। तो यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ठीक है, वो मैं आपको वेबसाइट ओपन करके देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है कुछ, यहाँ पे पढ़ो
FY BA BCom रेगुलर तथा MA MCom पार्ट 1 रेगुलर वार्षिक पद्धति में, वार्षिक यानी कि यहाँ पे सेमेस्टर बेस नहीं होता है, शायद तक ईयरली होता है, ठीक है। मेडवा माटे फ्रेशर विद्यार्थी जैसे कि इस साल आप लोग हो, अगर उनको अगर अपना फॉर्म भरना है तो उसके लिए ये वेबसाइट देखो admissionvnsu.net है, ठीक है। पर ऑनलाइन फॉर्म नियत करी फरी वजह से। सो आई होप, थैंक यू सो मच, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डिटेल समझ में आती है और गुजरात यूनिवर्सिटी या किससे भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई डिटेल्स होती है तो हम आपको जरूर हेल्प करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप ये डिटेल आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। आगे का वीडियोस क्या करना है उसका सजेशन आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।